हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह। देखो, सारे कार्ड्स लिए नहीं, उससे पहले मैसेज आ रहे हैं तो मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि किसी तरीके का एक कंप्लीशन हो रहा है गाइस। एक कहते हैं ना, एक सर्कल का अंत होकर एक नए सर्कल के स्टार्ट होना। अब यहाँ पर एकदम क्लियर बताया जा रहा है कि एक दुख तकलीफ से भरा हुआ सर्कल था, ठीक है, जिसने आपको पूरी तरीके से कहते हैं ना एकदम ख़त्म करके वापस से आपकी लाइफ की नई शुरुआत करना। आपको ख़त्म करके आपको वापस से एक नया जीवन जो मिलता है ना, वो वाली चीज़, वो वाली बात, ठीक है। ये जो नया सर्कल स्टार्ट जो होगा ना, ये आपके लिए, ये समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरीके से ही काम करेगा। क्योंकि इस सर्कल में एकदम क्लियर पहली बार में बता दिया गया है कि किस तरीके का ये सर्कल आपके लिए एकदम टफ, कहते हैं ना, एकदम टफ कंडीशन, शायद आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकला है इसमें। जैसे एक निर्धारित किया हुआ होता है ना डिवाइन की तरफ से टाइमिंग, कि आपकी लाइफ के दो हिस्से हैं, इसमें एक में आपको पूरा दुख झेलना है और बाकी पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए सुख और सक्सेस के द्वार खुलते हैं। तो आपने पहले दुख वाला चूज किया, तो वो कंप्लीट हुआ है गाइस आपकी लाइफ से, चाहे कितना भी समय निकला है आपका, लेकिन ये कंप्लीट हुआ है और एक नई शुरुआत हुई है गाइस। और ये प्यार, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, अच्छी चीजें लेके आया है आपके लिए। कुदरत ने, सच कहूं, आपकी कठोर परीक्षा ली है। बस दो कार्ड्स में काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत कठिन परीक्षाएं ली है, काफी संघर्ष वाला सर्कल रहा ये आपका। लेकिन इसमें जितने भी आपने कठिनाइयाँ झेली है, दुख झेले हैं, संघर्ष झेले हैं ना, या जितने भी किसी भी काम को करने के लिए प्रयास किए हैं ना, उनके सारे रिवॉर्ड आपको इस सर्कल में मिलने वाले हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली और डेफिनेटली। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं एक दो कार्ड लूँ और मैसेज जो है आ जाए। ये देखो, वाओ, द मैजिशियन, वाओ गाइस, वाओ। द सन, बहुत अच्छा गाइस, बहुत बहुत अच्छा। ये देखो, कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी। ओके ओके ओके। ओह माय गॉड। चलो, फेथ, विश्वास कभी नहीं हारता, कभी भी नहीं। प्रेयर, अबंडेंस, वाओ। विक्टिम, अब ये तो मानना छोड़ ही दो गाइस, सच में, क्योंकि ये नया सर्कल आपके लिए लाइफ में आपके मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो, पहले ही मैंने बता दिया कि एक सर्कल के बारे में। अब जो ये नया सर्कल जो स्टार्ट हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में,
निकट भविष्य में आपके लिए जो लेकर आ रहा है उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपके लाइफ में जो भी कलह कलेश संघर्ष या जो भी तकलीफें थी, चाहे आपके घर परिवार में रहे हैं या आपकी रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज की हो या लव रिलेशनशिप में हो, कैसा भी मुद्दा हो जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े आपने बहुतों देखे हैं, बहुत, शायद आपके जीवन का बहुत कम समय होगा जब आपने ये झगड़े ना देखे हो भयंकर वाले। तो ये सारे झगड़े, परेशानियाँ, जो संघर्ष या ऐसी जो भी हैवी कहते हैं ना लाइफ को ख़राब करने वाली चीज़ें, जो ये आपकी लाइफ से निकल गई है, आपकी लाइफ से निकल गई है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ये जो नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको बैलेंस मिलने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ एक बात गाइडेंस के रूप में दी जा रही है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको गाइस कि हो सकता है अगर कोशिश रहे ना तो ग्रीन कलर का कपड़ा, कोई या तो रुमाल वगैरह हो तो साथ में रख लेना, या फिर वेजिस जो होती है ना ग्रीन, वो थोड़ा खाने में यूज़ करना। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि समझ और बुद्धि जो है ना वो आपकी शार्प हो रही है, तेज हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस के तौर पर आई तो मैंने बताया है। ठीक है जी, तो आपके लिए ये है। और कुछ के लिए मैं ये डेफिनेटली बताऊंगी कि आने वाले निकट भविष्य में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। एक आपकी लाइफ में जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए ना, कोई बात अगर आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है गाइस, बिल्कुल। और ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इससे आपकी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी और कहते हैं ना एक सबकी नज़रों में आ जाना, अच्छे वे में सबकी नज़रों में आना और एक फोकस बना रहना सबका आप पर, तो वो आपकी लाइफ में होने वाला है। लोग आपको आइडियल की तरह मानने लगेंगे। आपकी लाइफ के जो भी संघर्ष थे ना वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो भी आपने अच्छे प्रयास किए अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, जो अभी तक आपको नहीं मिली, जो काफ़ी सारे व्यूवर्स ने भी मुझे बताया कि मैम जैसे ही सक्सेस मिलने वाली होती है और ऐन मौके पर गड़बड़ हो जाना, मतलब लाइफ में संघर्ष बहुत रहना एक छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर, तो वो संघर्ष खत्म होते हुए, कम होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। ठीक है ना, देखो एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि आप में से कुछ व्यूवर्स को 55 555 नज़र आ रहे हैं, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये नंबर देखो 55 हो गए, 555 हुए, 44 444 और 8 नंबर्स, चाहे 1 8 हो, 88 या 888, ये नंबर कुछ ऐसे हैं जो हमें लंबे समय तक दिखाई देते हैं गाइस। ठीक है, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे खुद को बहुत लंबे समय तक ये नज़र आया और उसके बाद में इनका कुछ रिजल्ट मुझे दिखाई दिया गाइस। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ट्रस्ट रखना, प्लीज़ ट्रस्ट रखना। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा होगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा गाइस। आपको सुकून तो मिलकर ही रहेगा, दिल की खुशी मिलकर रहेगी, ये सोचना और ये उम्मीद बना के बैठना। मैं ये कहूँगी आपको कि ये आपके हक की बात है कि ये खुशी आपको मिले, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आए, तो वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये नंबर ऐसे ही दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, तो ये आप में से कुछ व्यूअर्स का डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आपकी कदर किसी ने की नहीं है, या आपको हमेशा कोसा गया है ना, या आपको बुरा बताया गया है, आपके कितना भी अच्छे कर लेने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात दिखाई दी जा रही है कि किसी को आपकी कदर होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। मतलब कोई आपको समझने लगेंगे, आपको पहले पत्थर समझ के कहते हैं ना कि फेंक देना किसी को, और उसके बाद में उनकी अहमियत का पता चलना, तो किसी को आपकी अहमियत का पता चल रहा है, उनको पता चलेगा कि आप ही उनके संसार हो। कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में या मैरिज का ही बताऊँ मैं, आपके फैमिली में भी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई आकर आपसे माफ़ी मांगने की
कहते हैं ना आतुरता में है, किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है और निकट भविष्य में बहुत जल्द कोई हो सकता है कि आपसे आके माफ़ी मांगे, लेकिन उनको मतलब एक वो बात आ रही है उनके दिल में कि आपके साथ इतना बुरा कर लिया, इतना बुरा बिहेवियर कर लिया, अब वो किस किस तरीके से आपसे आके माफ़ी मांगे। एक कहते हैं ना शर्म आने वाली बात कि अब कैसे आके आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन जब तक ये माफ़ी मांगेंगे नहीं ना तो इनमें गिल्ट बना रहेगा। और ये तो बात तय है कि ये चाहे कितने भी खुद को रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक ये आपसे माफ़ी मांगेंगे नहीं तब तक इनको तसल्ली नहीं होने वाली, तो ये माफ़ी मांगना आपसे ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये है कुछ व्यूवर्स के लिए। कुछ व्यूवर्स का मैं कहना चाहूँगी कि गाइस डेफिनेटली आपके इमोशंस पर आपका इतना अच्छा कंट्रोल हो रहा है, कहते हैं ना समविंगों पर कंट्रोल होना, तो आपके इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है। आप हर तरीके के कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको किस जगह पर दिमाग को काम में लेकर डिसीजन लेना और किस जगह पर आपको दिल को काम में लेकर डिसीजन लेना है। तो वो एक समझ जो है ना वो आप में आ रही है। ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स का मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि आपकी प्रे जो है, आपने जो भर भर के प्रे की है कि मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जो मैंने काम स्टार्ट किया है उसमें मुझे सक्सेस चाहिए, उसमें मुझे प्रोग्रेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए। ठीक है, अगर ये भी बात मैनिफेस्ट की है ना तो ये तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलके ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके प्रयास आपने पहले कर रखे हैं, तो अब आपको सक्सेस ही मिलनी है, अबंडेंस ही मिलना है। ठीक है, और मिलकर ही रहेगी। आपकी सारी प्रेयर्स जो है ना वो कबूल हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक, तो ग्रोथ तो होनी ही होनी है, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है जी। Conditioning the miser, sorry master. लेजीनेस। ओके, तो आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पर फेथ रखना है, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं पालना है, आपको बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दी जा रही है कि कुछ व्यूवर्स की अवेकनिंग हो रही है गाइस, और आपकी हालत अभी ऐसी है कि हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू रह रहा है अभी बहुत ज़्यादा, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप दूसरों को क्या कहें कि आपके साथ क्या परिस्थिति बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है गाइस। तो ये चीज़ें तो इस प्रोसेस से होकर तो आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे सही आपको ये खुद समझ में आने लग जाएगा और आप इस तरीके के स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने पर आएगा ना, तब देखना आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अभी आपको खुद को नहीं पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, तभी तो आपकी अवेकनिंग हो रही है ना। और अवेकनिंग होने के बाद में ही आप अपनी रियल एनर्जी क्या है, आप खुद क्या हो, वो पहचानोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत क्या करती है, कुछ इस तरीके की कंडीशन बनाती है जिससे कि उनकी एनर्जी उछाल कर सामने आती है उनके खुद के सामने, और उनको पता चलता है कि वो सारी बातें मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरीके की आपकी एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने भी प्रे की हो कि
मैं मेरी एनर्जी को पहचान लूँ या मैं कौन हूँ, वो एनर्जी मैं पहचान लूँ। तो आप अपनी एनर्जी को पहचानते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले निकट भविष्य में। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस दी जा रही है कि किसी तरीके का आपको स्ट्रेस नहीं पालना है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो थोड़ा कंट्रोल करना और थोड़ा अपना दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किए हुए रखना। हो सकता है कि आप थोड़ा लेज़ी होने की कोशिश करो तो वो नहीं करना, ठीक है, वरना आपकी एक एक बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी और फिर आपको और स्ट्रेस होने लगेगा, है ना। तो थोड़ा तनाव से बाहर आने की कोशिश करना, खुद में थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करना। ठीक है जी। तो गाइज, आने वाले निकट भविष्य में आपके लिए जो भी मैसेजेस आए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की और जो भी गाइडेंस आई है वो भी बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आई हो। तो गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।